इस वीडियो में आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2023 के जो अभी एग्जामिनेशंस होंगे बिहार बोर्ड वाले बच्चों का, उनके लिए मैथमेटिक्स का बहुत ही ज़्यादा VVI 10th क्लास का के लिए यह वीडियो है। चलिए हम क्वेश्चन आपको करवाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल परिणाम समान है तो आपको वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि किसी वृत्त का परिधि, तो भाई क्या क्वेश्चन में कह रहा है, परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों, अगर मैंने माना कि किसी वृत्त का त्रिज्या इक्वल टू r, ठीक है, और प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का परिधि, दोनों बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और बराबर 2 पाई आर। यहाँ पे पाई और पाई कैंसिल, आर और आर कैंसिल, तो आर इक्वल टू 2 मात्रक। ठीक है, यही आपका क्या होगा, आर होगा। लेकिन हमसे पूछा गया है कि व्यास क्या होगा, तो व्यास को हम डी से लिखते हैं, और डी का क्या होता है, डबल जो है वो क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है व्यास। तो 2 × 2 मतलब इतना मात्रक, 4 मात्रक। ठीक है, तो यानी समझ में आ गया होगा, ये वृत्त है, वृत्त के ये क्या होता है, त्रिज्या, और इसके दोनों साइड मिला दें तो क्या होता है, व्यास। ये परिधि है, परिधि 2 पाई आर होता है, और ये पूरा बीच वाला क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। इतनी जानकारी हमें वृत्त से रिलेटेड रहना। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि गोले का आयतन हमें ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात होना चाहिए, गोले का आयतन पूछ रहा है। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला हो गया ये। दूसरा, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये दो फॉर्मूला आपको गोले से रिलेटेड याद रखना है। तो क्वेश्चन इसमें पूछा कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा, तो आयतन बराबर 4/3 पाई की जगह पर 22/7 और गुने आर क्यूब, तो आर की जगह पर दिया हुआ है 3 × 3 बस जितना होगा उतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यही आयतन गोले का हो जाएगा। ठीक है, चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त का परिधि 10 पाई है, क्वेश्चन कह रहा है आपको कि यदि किसी वृत्त का, तो वृत्त का परिधि बराबर 10 पाई दिया हुआ है। ठीक है, इसका परिधि जो है वो 10 पाई दिया हुआ है। हमें कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल बराबर वाट। तो मैंने क्या बताया था क्वेश्चन के समय में कि बनाते समय ये दिमाग में रखिए कि जो दिया हो उसी से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपका प्राप्ति हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि का ही फॉर्मूला अप्लाई करो। 2 पाई आर होता है, अब बराबर कितना गिवन है, 10 पाई, पाई दोनों साइड कैंसिल, 2 5 जा। ठीक है, तो आर इक्वल टू कितना, 5 मात्रक। हमें ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल भाई साहब क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह पर पाई और ये 5 का स्क्वायर, तो 5 5 जा 25 पाई, यही इसमें गिवन है भी। तो इसमें 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन का आंसर भी होगा। नेक्स्ट चर्चा है, तो घनाभ आप जानते हैं, घनाभ से रिलेटेड थोड़ा कुछ हमें पता हो जाना चाहिए। घनाभ, अब घनाभ का हमें ये पता होना चाहिए कि आयतन क्या होता है। आयतन क्या होता है घनाभ का, L × B × H। इसका अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे हमसे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे 2 × LB + BH + LH, ये होता है फॉर्मूला। तो हमसे क्वेश्चन, अब विकर्ण अगर पूछे, विकर्ण अगर इससे रिलेटेड √अंडर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर, यही विकर्ण होगा। तो यहाँ पे आपको जो गिवन है
उसी से रिलेटेड इसका मान निकल के आ जाएगा। लेंथ है 8, तो 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 8 6 5 का स्क्वायर, 8 8 64 प्लस 36 प्लस 25, सारे इसको कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा आपका 125, 25 पंचे 125, 25 का वर्गमूल 5 रूट अंडर 5, इतना सेंटीमीटर। विकर्ण हो जाएगा आपको 5 रूट अंडर 5 सेंटीमीटर। यहाँ से क्वेश्चन और आ जाता है कि किसी घर में जो है वो अगर एक लेंथ जिसका आपको एक बॉक्स का 8 है, 6 हो और 5 हो, तो आपको ये बताना है कि सबसे लंबी जो बॉक्स रखा जा सकता है वो कैसा। तो आप हमेशा विकर्ण ही निकालना। यहाँ एक क्वेश्चन है BBI, आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है यहाँ से कि आपको 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भाई अर्धवृत्त हमें सबसे पहले पता ये होना चाहिए कि वृत्त क्या होता है। वृत्त तो हम जानते हैं, और उसके आधा क्या होगा, वृत्त का अर्धवृत्त होगा। अब अर्धवृत्त के सबसे पहले परिधि, तो परिधि जो फॉर्मूला होता है ना, परिधि देखिए 2πr पूरा वृत्त का होता है, तो इसके आधा क्या हो जाएगा भाई, आधा हो जाएगा πr, ठीक है, आधे वृत्त का, ये आधे का पार्ट का, चांद का आकार का जो है। लेकिन ये जो है ना, ये आपका ये क्या है, व्यास है। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है। तो नंबर कॉमन पाई प्लस 2, ये इसका क्या हो जाएगा, आपको परिधि निकालने लेंगे। और अगर क्षेत्रफल की अगर चर्चा किया जाए तो πr² बट्टा 2, ये हो जाएगा आपका इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन आपको गिवन है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ये तो नॉर्मल सा है, यहाँ से क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। क्षेत्रफल है πr², तो r के जगह पे हो गया आपको 4 × 4 और y में हो गया आपका 2, कर लेंगे हम आसानी पूर्वक, ठीक है। नेक्स्ट कि कौन सी एक घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए, आपके पास गिवन है 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन जो है वो है 25%, दूसरा ऑप्शन आपके पास गिवन है 2/6, सी ऑप्शन गिवन है 3/4 और डी ऑप्शन गिवन है 3/2। ये आपके गिवन है। 3 जो है वो 4 इसमें आपके ऑप्शन है और एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा इसमें से प्रायिकता नहीं है, प्रायिकता नहीं है, प्रायिकता नहीं है, ये हमें ढूंढना है, ये हमें ढूंढना है। अब ध्यान देंगे, प्रायिकता का पहले रूल समझ लेंगे। प्रायिकता का जब कभी भी वैल्यू होगा तो हमेशा जो है ना वो हमेशा 1 से या तो 1 के बराबर होंगे या फिर आपको 1 होंगे या 1 से छोटे होंगे, या 0 जब कभी भी होगा तो वह असंभव घटना होती है, ठीक है। लेकिन 1 से ना ये ज्यादा हो सकता है, ठीक है, कभी भी ये ज्यादा नहीं हो सकता। और ना ही प्रायिकता का वैल्यू कभी आप याद रखना कि माइनस में हो सकता है, ये भी जानकारी हमें प्राप्ति होना चाहिए। अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन 25/100, तो 25 को जब हम तोड़ेंगे 2.5, भाई साहब 1 से कम हुआ, ठीक है, ये ऑप्शन सही है, ये प्रायिकता है, ठीक है, इसको हमको नहीं लेना है क्योंकि प्रायिकता नहीं है, तो ये नहीं है ऑप्शन। 6 से अगर देते हैं तो 1/3, तो इसको हम करेंगे 0.333 आएगा, ठीक है, तो ये भी आपको 1 से कम है, ये भी इसलिए हम ऑप्शन नहीं लेंगे। 3/4, तो भाई साहब 3 से अगर हम देंगे तो 0.7 बचा 2 और फिर 4 पंचे, ये भी आपको 1 से कम हुआ, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं लेंगे। अब बचा कौन, ये तो ये क्या है, ये तीनों कंडीशन प्रायिकता के हैं। लेकिन ये 3/2 अगर आप करोगे यहाँ पे 1.5 आएगा जो 1 से बढ़ गया, इसीलिए ये प्रायिकता नहीं है। इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है। अगर न्यूनतम मान की अगर चर्चा किया जाए, 67 नंबर क्वेश्चन, तो न्यूनतम नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है VBI क्वेश्चन कि न्यूनतम मान कितना हो सकता है, 0 हो सकता है ना, 0 से कम नहीं हो सकता ना, कि कभी भी 0 से ये बड़ा हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है कुछ भी, लेकिन कभी भी ये 0 से कम माइनस में नहीं हो सकता और ना ही 1 से बड़ा हो सकता है। इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू न्यूनतम मान 0 ही होगा, उससे ये आपके कम नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगी भाई साहब, विषम संख्या 1 2 3
4 5 6, ये यहाँ पे क्या है, पासे का नंबर्स हैं। तो हमें विषम संख्या ढूंढना है। 1 3 और 5, ये 3 संख्या क्या है, पासे के विषम संख्या है। अब बाकी जो 3 नंबर्स हैं, 3 डिजिट्स, वो क्या है, तो ये आपके सम संख्या है। अब हमें क्या क्या रहा है कि एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो भाई साहब यहाँ पे कितने विषम संख्या है, तो हम लिखेंगे प्रायिकता विषम संख्या का, विषम संख्या के क्या होंगे प्रायिकता। तो 3 डिजिट्स हैं, 1 2 3, और टोटल कितने डिजिट्स हैं, तो 6, तो 3 3 दूना 6, यानी 1/2 जो है वो क्या होंगे, इसका प्रायिकता होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर सी होंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन प्रायिकता से और है, यदि एक मैच जीतने का प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होगा। याद रखिए, जब कभी भी ऐसा कंडीशन आए तो E'=1 होता है, ये याद रखिए। जब होने की प्रायिकता कहे तो PE, जब नहीं होने की प्रायिकता कहे कि PE'=1 के इक्वल टू होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जिसका वैल्यू दिया हो, एगो का वैल्यू दिया होगा, एक का नहीं दिया होगा, आसानी पूर्वक हम फाइंड आउट ज्ञात कर लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक मैच जीतने का प्रायिकता 0.7, ठीक है, और तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होगा, मतलब PE' पूछा, नहीं का 1। ठीक है, तो PE' इक्वल टू कितना, 1 माइनस, प्लस है तो इधर जाएगा तो -7, इसमें से हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.3, यही होगा लगभग। ठीक है, 0.3। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 0.3 को जब हटाएंगे, दशमलव हटेगा नीचे ही, तो 3/10 जो है ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम बढ़ते हैं। यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छी तरह फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, तो काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, VBI क्वेश्चन के सीरीज में। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ताश का जो गड्डी होता है उसमें पत्तों की संख्या टोटल कितनी होती है, मतलब इवेंट कितनी हो सकती है, 52। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा कि काले रंग की बादशाह, काले रंग का जो किंग है, उसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो काले रंग की बादशाह, तो काले रंग की जो बादशाह होती है वो हमेशा आपको 2 हो सकते हैं, एक तो लाल होता है, एक ईंट होता है, एक आपके गुलाम होते हैं, आपके चिड़ी होते हैं, और एक क्या कहते हैं उसको, कालापन को क्या कहते हैं, बिग, ओह क्या नहीं कहा जाता हिंदी में। ठीक है, तो काले पान का जो मैक्सिमम हो सकता है वो आपका 2 हो सकता है, एक चिड़ी का और एक इसका। काले रंग का बादशाह तो 2 ही हो सकता है, तो 2 टोटल इवेंट 52, तो 2 26, 1/26 जो है ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन। अब चलिए ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में, जल्दी करिए इसको, फास्ट में करिए, आज खत्म करेंगे। जो आज नहीं क्लास किए होंगे उसको पछताना है ना थोड़ा, कल नहीं ना इसको बताएंगे, इसके बाद साइंस करवाएंगे, जल्दी करिए जी। कल तो वैसे भी बंदे हैं, सोमवार है तो बंदे हैं ना, क्यों पूछिए इसमें क्या है, लेकिन परसों ही नहीं है कि बंद है, खुलल है। अभी धैर्य रखिएगा, नहीं बंद नहीं है। जब बंद होने का होगा हम अपने बता देंगे, नहीं बंद होने का रहेगा नहीं होगा। अभी पूजा पाठ कर लो, नहीं करो तब करना, तब करना। हो गए रो, हटा दिया है।
क्यों बाजे नहीं चलो। हटा दो। नेक्स्ट VBI क्वेश्चन की सीरीज में क्वेश्चन आपका गिवन है कि साइन 30 डिग्री बाय कॉस 30 डिग्री और इनटू कॉट 30 डिग्री। हमें क्या याद होना चाहिए? हमें सबसे पहले तो भाई 60, 40, 45 इन सब का जो है वो वैल्यू हमें पता होना चाहिए। थोड़ा हम बॉक्स में फटाफट चर्चा कर देते हैं इस सब का याद करने की प्रोसेस को। हमने लिख दिया साइन थीटा, साइन, कॉस, बस एक का हमें याद होना चाहिए, बाकी सब याद हो ही जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर आपका होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। मतलब टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। अगर कॉट थीटा का बात करें तो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, ये होता है फॉर्मेट। अब एक चीज और हमें पता होना चाहिए, साइन थीटा का उल्टा जो है वो कॉसेक थीटा होता है और कॉसेक थीटा का ठीक अपोजिट जो है वो होता है साइन थीटा होता है। और कॉस थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है सेक थीटा और सेक थीटा का उल्टा जो होता है वो 1/cos थीटा। मतलब ये एक दूसरे के सब उल्टे होते हैं। बस हमें याद क्या रहना चाहिए, एगो केवल एक तुम केवल याद कर लो, खेल खत्म है। अब देखो कैसे, जैसे मैंने 0 डिग्री लिखा, 30 डिग्री लिखा, 45 डिग्री लिखा, उसके बाद 60 डिग्री रखा, उसके बाद 90 डिग्री लिखा। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, लेना यहीं से है और हम लेंगे कितना 0, 1, 2, 3, 4, खेल खत्म। और सब में आप 4 से डिवाइड कर दो, 4, 4, 4, 4 और 4 से डिवाइड करने के बाद सबको रूट कर दो। अब देखिए 0 का स्क्वायर 0, 0/2 तो 0 के 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 और 4 का अगर आप रूट से निकालोगे तो 2, तो 1/2। अब यहाँ पे देखिए 2 का 2, 1 जा 2, 2 जा 4, तो यहाँ पे 1 का तो वो निकल गया रूट और 2 का नहीं निकलेगा तो √2। 3 का नहीं निकलेगा लेकिन 2 का निकल के आ जाएगा। 4, 4 तो 1। तो ये समझ में हमको आ गया कि साइन 0 का 0, साइन 30 का आपका 1/2, 45 का 1/√2 और 60 का √3/2 और इस तरह से 1। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे घूम जाना है 1, फिर ये आ जाओ √3/2, ये हो जाएगा आपका √2, उसके बाद ये आ जाएगा 1/2, ये 0 हो गया। क्लियर। अब आपको क्या करना है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। अभी हमने जाना टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो साइन टेन 0 डिग्री जब निकालेंगे तो साइन 0 बट्टा कॉस 0, तो 0 का वैल्यू 0, 0/1 0, इतना बाई इतना तो 2 और 2 नीचे कैंसिल तो 1/√3, इतना बट्टा इतना तो √2 कैंसिल 1, तो इस इतना बाई इतना तो √3/2 तो 2 और 2 नीचे नीचे कैंसिल √3, 1/0 तो हमेशा इन्फिनाइट होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपको टेन थीटा तक, साइन कॉस और टेन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉसेक तो ठीक उल्टा कर देंगे भाई, कॉसेक, कॉसेक थीटा। ठीक है, उसके बाद आपको सेक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको कॉट करना है। कैसे अपोजिट करेंगे, यहाँ पे जैसे 1 0 है इसको पलट देते हैं तो 1/0 1/0 होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। क्योंकि याद रखिए कि 0/1 तो वैल्यू 0, लेकिन 1/0 तो इनफाइनाइट होता है। ये दो चीज हमको याद रहना चाहिए। अब इसको पलट देते हैं तो 2 हो जाएगा, इसको पलटिए तो √2 हो गया। ठीक है, इस तरह से 2/√3 हो गया। ठीक है, इस तरह से 1/1 1 हो गया। इस तरह से क्वेश्चन फिर सेक का निकालेंगे तो इसको पलट दो। ठीक है, तो ये आप जब आपको ये फॉर्मूला यानी इसका वैल्यू अगर आपको याद रहेगा तो ये क्वेश्चन तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए, अगर साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 और इंटू कॉट 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपको कॉट 30 का वैल्यू हो जाएगा टेन 30 का √1/√3, तो उसको पलट दो √3। ठीक है, आप आसानी पूर्वक कर लोगे। ध्यान दो, एक मिनट। यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू 1/2 है और कॉस 30 का वैल्यू जो है कॉस 30 का वो है √3/2 और इंटू कॉट 30 का वैल्यू दिया हुआ है √3। अब 1/2 इंटू 2 तो ऊपर जाएगा, √3 नीचे आ गया
अगुने √3। अब यहाँ पे √3 कैंसिल, सबका वैल्यू कैंसिल, मतलब 1 वैल्यू आंसर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट, लेकिन इन सब के लिए, इस फॉर्मूला को बनाने के लिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कुछ वैल्यू की जरूरत है। वैल्यू का मान याद रखना चाहिए। मान याद रहेगा तभी क्वेश्चन बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब भाई साहब 1 माइनस, अब 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, उसका स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 और 1 + 1, तो वैल्यू कितना, ये 0 और बट्टा 2 बराबर 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 10 ये जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, किस पाद में बिलोंग करता है, ये हमें ज्ञात करना है। आप ध्यान दीजिए इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए कि ये क्वेश्चन है 7 और 10 ये कौन से पाद में है। ठीक है, ये किस में स्थित है। अब हमें ये चारों के बारे में पता होना चाहिए। ये फर्स्ट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमें ज्ञात होना चाहिए। तो फर्स्ट में जो है वो अगर हम करेंगे तो इसमें क्या होता है, हमेशा हम वैल्यू जब कभी भी लिखते हैं वो x का वैल्यू को पहले लिखते हैं, y के वैल्यू को बाद में लिखते हैं। तो इधर x का वैल्यू जो है वो प्लस होता है और इधर माइनस होता है। इधर y का प्लस होता है और y का इधर माइनस होता है। तो प्लस इधर पहले x का, तो प्लस, y का वैल्यू इधर प्लस, तो प्लस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ आर पॉजिटिव होगा। लेकिन दूसरे जब हम जैसे ही आएंगे तो x का वैल्यू माइनस और y का वैल्यू प्लस। फिर जब तीसरे क्वाड्रेंट में आएंगे तो x का वैल्यू माइनस, y का वैल्यू भी माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब कभी भी आएंगे तो x का वैल्यू प्लस, y का वैल्यू माइनस। ये हमें इतनी जानकारी होना चाहिए। अब देखिए जैसे ही आपको क्वेश्चन दे दिया कि 2,3, तो ये हमें समझ में आ जाना चाहिए, ये वाला होगा। अगर हमें ये आ जाता है कि x का वैल्यू 3 और 3, तो ये समझ में आ जाना चाहिए सेकंड में होगा। अगर थर्ड में पूछे -2, -3, ये थर्ड में आ जाएगा। अगर आपसे पूछे 4, -3, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये हमें जानकारी रहना चाहिए किसमें, और 1 नंबर तो आपके एग्जाम में फिक्स ही है यहाँ से। अब यहाँ पे है कि 7, 10 ये कौन से में आएगा, नॉर्मल सा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, और ये वैल्यू पर ही रिलेटेड है, आप आसानी पूर्वक कर लोगे। ठीक है, 10 45 डिग्री और इंटू 10 60 डिग्री कर लोगे आप, इसमें कोई, लेकिन इसका अनुपात निकालना है। तो 10 45 का मान 1 और इसका वैल्यू √3, तो इसका आंसर यही होगा 1:, यहाँ पे हो जाएगा 1:,